friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on Calcarea carp. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन कैल्केरिया कार्प के बारे में। यह आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर काम करती है, कितनी पोटेंसी में इस मेडिसिन को लेना चाहिए और कौन सी बीमारियों में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसको पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें। चलिए अब बात करते हैं कैल्केरिया कार्प के बारे में। कैल्केरिया कार्प एक बहुत अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम होता है कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जिसका आपके बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे एक्शन है। ये आपके बॉडी की ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है, स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड, लोकली मतलब सिर्फ हाथ पे या सर पे पसीना आ रहा है, जनरलाइज्ड मतलब पूरी बॉडी पर अगर आपको पसीना आ रहा है, इन सारे एरियाज में ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत अच्छा एक्शन है। आपके बॉडी में चेस्ट के लिए, कफ कॉन्जेशन के लिए, एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड सिम्टम्स के बारे में। किस नेचर का कैल्केरिया कार्प का पेशेंट होता है? वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उदासीन टाइप होता है, खुश रहना पसंद नहीं करता है, दुखी भी होता है तो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है। साथ ही एक डर बना रहता है कि अगर आपको कहीं कुछ हो ना जाए या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ हो ना जाए या आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिससे आप मर जाएं। सपोज एक इंसान बीमार है, उसके बाद वो ठीक हो गया, लेकिन उसके ठीक होने के बाद भी उसके दिमाग में बीमारी अभी भी मेरे अंदर तो नहीं है या उस बीमारी से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मैं मर जाऊं, तो एक टेंशन और फियर, डर कंटिन्यू बना हुआ है। तो उस पेशेंट को अगर आप कैल्केरिया कार्प देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हेड के बारे में। हेड में ऐसा लगे कुछ रखा हुआ है, भारीपन आपको महसूस हो और बार बार आपको हेडेक होता हो, थोड़ा सा भी आपने काम कर लिया या मेंटल वर्क ज़्यादा कर लिया या आप थोड़ा सा भी काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आपको सर में दर्द शुरू हो जाता हो, लगे कि सर अंदर से गर्म हो रहा है, बहुत भारी भारी लग रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा डलनेस महसूस होती हो, चेहरा बिल्कुल पीला सा दिखता हो, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे सफ़ेद दिख रहे हो, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। साथ ही पर्सपायरेशन यानी स्वेटिंग में ये बहुत अच्छा काम करती है। हाथों की हथेलियों पे पसीना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो या सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और इतना पसीना आता हो कि जब आप रात में सोते हैं तो सुबह आपकी पिलो जो है पूरी भीग जाती हो, तो आप डेफिनेटली कैल्केरिया कार्प यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही ये वर्टिगो यानी चक्कर के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप बेड पे या चेयर से उठ रहे हों तो या टर्न कर रहे हो तो आपको चक्कर सा आने लग जाए तो आप बिल्कुल कैल्केरिया कार्प यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आई सिम्टम्स के बारे में। अगर आप धूप में निकलते हो तो लाइट सेंसिटिविटी फील होती है या सुबह सो के उठते हैं लाइट से या धूप में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आंसू आना शुरू हो जाते हैं, उस केस में भी आप कैल्केरिया कार्प यूज़ कर सकते हैं। इवन कॉर्नियल अल्सर में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। कैटरैक्ट की कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। आपको आँखों में ऐसा लगे आँखों के सामने जाली सा दिख रहा हो, कैटरैक्ट के पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, दूर की चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देती है। साथ ही साथ अगर आपको आई लैशेस पे या आईलिड्स पे बहुत ज़्यादा इचिंग, स्वेलिंग या पपड़ी जैसी मिल रही है, उस केस में भी आप कैल्केरिया कार्प यूज़ कर सकते हैं। ठंड के दिनों में अगर आपकी लाइक्राइमल ग्लैंड जिससे आंसू निकल कर आता है, अगर वो ब्लॉक हो रही है स्पेशली ठंड के टाइम में, तो आप कैल्केरिया कार्प यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी काम किया तो आपकी आंखें थकी थकी से लगेगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएं, आंखों में बहुत भारीपन लगेगा, तो आप कैल्केरिया कार्प यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोज़ के बारे में। नोज़ ड्राई सा लगे, बहुत ज़्यादा सूखा अल्सरेटेड रहता हो, बार बार आपको जुकाम होता रहता हो, जो नेज़ल डिस्चार्ज हो, गाढ़ा बहुत स्मेली हो, डिस्चार्ज हो रहा हो नाक से, और अगर जुकाम बंद हुआ तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, तो बार बार ऐसी टेंडेंसी मिल रही हो, तो उस केस में भी आप कैल्केरिया कार्प यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ नेज़ल पॉलिप के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है, और अगर नाक से ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी है, साथ में नेज़ल पॉलिप बन रहा है और आपका बहुत ज़्यादा नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, उस सारी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं।
हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट बात करते हैं माउथ के बारे में। मुंह में अगर खट्टा सा टेस्ट बना रहता हो, बार बार मुंह में खट्टा पानी आता हो, उस केस में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर आपका मुंह बार बार सूखता रहता हो और स्पेशली रात में सूखता हो तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। बच्चों में अगर दांत देर से निकल रहा है, दांत निकलने में तकलीफ हो रही है या किसी को दांत में दर्द हो रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही साथ अगर मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है तो भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। और अगर टंग के टिप पे रेडनेस या बर्निंग मिल रही है तो भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोट के बारे में। टॉन्सिल के केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके टॉन्सिल इनलार्ज हो गया है या बच्चों में टॉन्सिल इनलार्जमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। या टॉन्सिलाइटिस के केस में जिसमें टॉन्सिल में सूजन इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, उस केस में भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ निगलने में दर्द हो रहा है, निगलने में ऐसा लगे कि गले में सुइयां चुभ रही है, इतना सीवियर दर्द हो रहा हो, उस केस में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इवन ग्वाइटर के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लामेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही पैरोटिड फिस्टुला यानी एक टनल बन रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट सिम्टम के बारे में। अगर आपको गले में टिंगलिंग सेंसेशन मिल रहा हो, जैसा लगे कि गले में कुछ फंस सा गया है, उसके बाद आपको खांसी शुरू हो जाती हो और खांसी जब आपको सोने जाते हैं, लेटते हैं, उसके बाद शुरू हो जाती है, उस केस में आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में ड्राई कफ है और अगर खखार के निकालते हैं, बहुत सारा बलगम निकल कर आता हो, डार्क म्यूकस निकलता हो और अजीब सा खट्टापन जैसा लगता हो, तो उस केस में भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। दिन भर अगर कफ बना रहता हो और बलगम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता हो, रात में उतनी दिक्कत नहीं होती हो लेकिन दिन भर कफ ज़्यादा रहता हो, उस केस में आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाते टाइम खांसी आती हो तो उस केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी काम करती है। और अगर आपको खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपका गला बिल्कुल बैठ सा गया है, हॉर्नेस वॉइस आ रही है लेकिन पेन नहीं हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है और जो कफ निकल रहा हो वो येलोइश कलर का स्मेली म्यूकस निकलता है और चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, इन सारे केसेस में आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। अगर आपको खाना पसंद नहीं आता, अनडाइजेस्टेड चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हो, जैसे बच्चों के केस में भी आप देखते हैं उनको चॉक, पेंसिल के छिलके या चारकोल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, दूध पीना पसंद ना करें, उसके साथ साथ स्वीट खाना पसंद करते हैं, सॉल्टी चीज़ें और एग खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, तो ऐसे बच्चों को या बूढ़ों को आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको बार बार खट्टी ढकार बदहजमी होती रहती है, खट्टी वॉमिटिंग होती है, आपको पेट में ब्लोटिंग सेंसेशन बना रहता है, पेट में दर्द रहता है, कोई भी टाइट कपड़ा आप नहीं पहन सकते हो, कपड़ा टाइट पहनने से बेचैनी सी लगती हो और आपको जो ईपीगैस्ट्रिक रीजन है, जो आपके स्टमक के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको डल पेन बना रहता है और मुड़ते हो तो दर्द और बढ़ता है और राइट साइड लीवर का साइड है उसमें भी दर्द रहता हो, तो ऐसे केस में भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये गॉल स्टोन के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है और अम्बिलिकल हर्निया के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ये थोड़ा सा चबी लोगों में बहुत अच्छा सूट करती है। अगर आप चबी हैं, पसीना ज़्यादा आता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, मोटे हैं, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स के बारे में। अगर फीमेल्स में पीरियड से पहले सर में दर्द शुरू होता है तो उस केस में आप कैलकेरिया कार्ब ले सकती हैं। या आपको पीरियड जल्दी आता हो, बहुत ज़्यादा ब्लड आता हो और बहुत लंबे समय तक पीरियड रहता हो, उस केस में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। साथ ही अगर आपको मिल्की वाइट कलर का डिस्चार्ज लिकोरिया में मिल रहा है और ईचिंग बर्निंग सेंसेशन मिल रहा है वेजाइनल पार्ट पे और स्पेशली पीरियड से पहले ईचिंग और बढ़ जाता हो, तो आप ज़रूर कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, थकावट फील करती हैं, छोटी बच्चियों में अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मिलती है और अगर उनमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ती हो, उनको भी आप कैलकेरिया कार्ब दे सकती हैं।
साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रहता हो, ऐसा लगता हो बहुत सीवियर पेन हो रहा है पीरियड के दौरान, आपके यूट्रस में पिंचिंग पेन मिल रहा हो, तो इन सारी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को बिल्कुल यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन केस के बारे में। ये अनहेल्दी स्किन पे बहुत अच्छी काम करती है। अगर बार बार आपको स्किन इन्फेक्शन होता हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको छोटा छोटा बॉयल बनता हो और वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उस केस में भी आप कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी तरह की ग्लैंड इनलार्जमेंट में, स्वैलिन ग्लैंड के केस में या ग्वाइटर के केस में, पैरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट, तो जहाँ भी सूजन आ रही है किसी भी ग्लैंड में हो तो आप कैलकेरिया कार्ब यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी काम करती है। साथ ही साथ जब ठंड के समय में स्किन नीली पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक्ने के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स यानी कि मस्से अगर आपको हो रही हैं फेस पे या हाथों पे, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन है। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। किस पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें। 4 बूंद 3 टाइम लेना है। 15 दिन तक यूज़ करें। उसके बाद 200 पोटेंसी को यूज़ करें। 4 बूंद 2 टाइम खानी है। और अगर आपको मेंटल सिम्टम्स एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं तो 1 mg पोटेंसी को ले सकते हैं। हफ्ते में 1 बार 2 बूंद डायरेक्ट जबान पे। अगर आपका एक्यूट कंडीशन है तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, या क्रोनिक कंडीशन है तो लंबे समय तक दवा ले सकते हैं। ये पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है और कितने दिन में ठीक हो जाएगी परेशानी, ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है पेशेंट की कंडीशन देखे बिना। नेक्स्ट, अगर आपको नक्स वोमिका, कैम्फर, इपीकॉक, नाइट्रिक एसिड, इन चारों मेडिसिन की साइड इफेक्ट देखने को मिल रही है तो आप कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। ये साइड इफेक्ट को एंटीडोट कर देती है। और अगर आप किसी परेशानी में सल्फर यूज कर रहे हैं और अगर आपको लगे सल्फर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ कैलकेरिया कार्ब यूज करें। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है सल्फर की, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।